तो जी आज का जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन सेंस। और डायरेक्शन सेंस में हम लोग को डायरेक्शंस का ध्यान देना है। बस एक ही चीज़ है, बेसिक चीज़ों को हमें फोकस करना है और उनके ऊपर ध्यान देना है। तो सपोज मेरे पास चार डायरेक्शंस हैं, ये आप सबको पता है। और इन डायरेक्शंस के लिए अगर हम बात करें चलिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब भी हम लोग कहीं पर भी बात करते हैं तो हम लोग एक सेंटर पॉइंट को लेके चलते हैं और उस सेंटर पॉइंट से हमारे पास आगे की तरफ हमेशा नॉर्थ रहता है, हमारी तरफ साउथ रहता है, हमारे राइट में ईस्ट रहेगा और हमारे लेफ्ट में वेस्ट रहेगा। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है डेट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बोलेंगे। हर एक इसके बीच में जो है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। तो हर एक एडजेसेंट्स जो डायरेक्शंस हैं दे आर 45 डिग्री टू ईच अदर, और हर एक ऑल्टरनेट डायरेक्शंस जो हैं वो 90 डिग्री के उसमें रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास अनदर थिंग इज, अगर हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक चलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगर हम लोग इसके ऑपोजिट में चलेंगे तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस आपने ये दो बातों का ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। ठीक, अब सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है, आपने अगेन ध्यान देना है कि हम जब भी कभी दो ही तरह से बातें पूछी जाएंगी, या तो वो बात करेगा डायरेक्शंस के ऊपर। आपने जब भी कोई क्वेश्चन लिखना है उसके साथ उसकी एक डायग्राम बनानी है, और उस डायग्राम में ना आपने हमेशा एक एरो हेड लेके चलना है। छोटा सा बात करते हैं, सपोज राजेश started from a point in the north direction. He walked for 1 kilometer
turn and turned right. He then walked for half kilometer and turned left. He then turned left and he then walked for 1 kilometer and then turned left. He walked for 1 kilometer again and stopped. अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा सा लिखा गया, हमें बस इसको एनालाइज करना है. फाइंड अब इसमें ना अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं. हाउ फार इज ही from the starting point? How far is he from the starting point? Number 2, in which direction is he with respect to starting point? अब देखिए जो ये चीजें दोनों होती है ना, we just have to take care of the question and we just have to read it carefully. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी ना एक डायग्राम बनाएंगे. इसने बोला सबसे पहले राजेश स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट, स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये यहां से नॉर्थ की तरफ गया. देन 1 किलोमीटर टर्न टू हिज राइट. अब देखें यहां पे हम लोगों को जो ये चीज बनानी है, हमें इस तरह से बनानी है. ये आ गया 1 किलोमीटर टर्न टू इट्स राइट. अब ये जो एरो हेड होता है ना, ये उसकी क्या सिग्निफाई करता है? ये उसकी सिग्निफाई करता है हेड, एंड ये उसके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड. अब राइट में है तो हम इस तरफ जाएंगे. ही टर्न राइट एंड वॉक फॉर हाफ किलोमीटर, तो हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर से छोटा होगा, कोशिश यही करनी है. देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 1 किलोमीटर. अब इसने यहां से वॉक किया एंड ही वॉक फॉर 1 किलोमीटर, राइट. एंड देन उसके बाद ये बोलता है कि वॉक फॉर 1 किलोमीटर अगेन एंड स्टॉप. उसके बाद ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल करता है. अब देखिए ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो है हमारे पास ये 1 किलोमीटर आ गया, इधर ऊपर चला गया. फिर ये 1 किलोमीटर इधर आ गया, तो उसने जो हाफ किलोमीटर राइट हैंड साइड कवर किया था वो कंप्लीट किया, फिनिश किया, उसके बराबर का आया, एंड देन हाफ किलोमीटर और आगे चला गया. नो ही हैज रीच्ड हियर, हिज स्टार्टिंग पॉइंट वाज दिस. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू ऑलवेज, जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो हम लोग हमेशा एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे. हमें इस डिस्टेंस की बात करना है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है, वी जस्ट हैव टू चेक दैट.
सेकेंडली इसने बोला हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो लुक एट दिस, ये 1 किलोमीटर ये था और ये 1 किलोमीटर और हो गया, यानी ये टोटल 2 किलोमीटर हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ एंड हाफ किलोमीटर हो गया टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब ये अगर हम लोग इस डिस्टेंस को देखें तो वी आर एक्चुअली मेकिंग अ राइट ट्रायंगल, हमें इस राइट ट्रायंगल को फोकस करना है, ये ठीक है जी। तो हमें इस राइट ट्रायंगल को फोकस करना है। ये राइट ट्रायंगल जो फोकस हो रहा है इसका डिस्टेंस जो है वो ट्रू, यानी इस पॉइंट को अगर मैं सी मान लूं तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी का। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 1/4 हमारे पास आ जाएगा √4 प्लस 1/4 and this is √17/4 and this is √17/2। ठीक है, तो डिस्टेंस इज √17/2, इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे, बट जो बात ध्यान देने वाली समझने वाली थी वो ये थी कि वो यहाँ पे हम लोग हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिस्टेंस पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। ये जो बात है ना विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से ये कहाँ पे है, हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चेक करना है ना, अगर नहीं पता चलता तो दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ए पॉइंट वाज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके ऊपर ना आप क्या बना लें, एक छोटा सा डायरेक्शन का वो बना ले और देखें ये किन दोनों के बीच में लाइक कर रही है, ये दोनों नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाइक कर रही है। तो मेरा सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट एंड माय सेकंड पार्ट का आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इट इज नॉर्थ वेस्ट एट द डिस्टेंस ऑफ √17/2। Let us read another question. The question is, Golu started from his house towards north. After covering a distance of 8 kilometers, he turns towards left. अब इसका लेफ्ट है इस तरफ, ये इस तरफ राइट एंड लेफ्ट। He covered a distance of 6 kilometers. What is the shortest distance now from his house? तो आपने यहां से स्टार्ट हुआ और आपको फाइंड आउट करने का है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, तो आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है। अगेन बाय पीजीटी, ये आपको मेंशन नहीं करना है, ये जस्ट मैं आपको एक बार एग्जांपल मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो इट इज गोइंग टू बी AB is equals to √8 square plus 6 square, that is √64 plus 36, it is 100 and this implies that AB is equals to 10. So that distance is 10. अभी क्या है, कुछ ना पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं, तो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। दैट इज, सबसे पहले तो आपने देख ही लिया ना 3, 4 एंड 5, यस, जो हमने यूज किया। अभी कैसे यूज किया मैं आपको बताता हूँ। 3, 4 एंड 5 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, दिस शोज
कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, और इसके मल्टीपल जैसे आपने ये जो यूज किया ये इनका मल्टीपल था। क्या मल्टीपल था? 6, 8 एंड आपने देखा इनका आंसर 10 आया। ठीक है, अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके अलावा फेमस वन 5, 12, 13 मीन्स इसका मतलब है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ठीक, देन इसके बाद हमारे पास हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 8, 15 एंड 17, देन 20, 21 and 29, then 7, 24 and 25, then 9, 40, 41. So these are some of those जो कि बड़े frequently यूज होती हैं। तो आप इसको देखेंगे, आप हमेशा चेक करेंगे कि आपके पास जब भी ये आएगा इट इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास कभी भी इसके मल्टीपल्स लाइक 5 का मल्टीपल, सपोज आपको कोई दिया जाता है 10, 5 का मल्टीपल यानी 5 इंटू 2, ये 12 इंटू 2 24, तो वो ऑब्वियसली 13 इंटू 2 26 आएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है, नीदर यू हैव टू गो फॉर, यू जस्ट हैव टू सी, थोड़ा सा फोकस करना है कि यार ये किसी का मल्टीपल तो नहीं है। तो दिस मेक्स द लाइफ, श्योरली इट मेक्स द लाइफ इजियर। तो चलिए जी, इसको नोट करेंगे और फिर कुछ एक और क्वेश्चन पे आगे चलता हूँ।